श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् सर्वेषां स्वागतम्। कृदन्तप्रकरणं प्रचलति। प्रकरणेऽस्मिन् गतसत्रे अस्माभिः किं सूत्रम् अधीतं वदन्तु। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है, बहुत धीमे आ रही है मैम। एक मिनट, अभी हाँ ठीक। अच्छा हाँ, तो बताइए कल के सत्र में हमने कौन से सूत्र पढ़े थे। ये कहा शिल्पेषु भवदीय ध्वनि नागच्छन्ति अस्ति। मम ध्वनिः आगमिष्यति, इदानीम् आगच्छति वा पश्यतु। सम्यक्तया आगच्छति। हाँ, तत्र प्रायः कश्चन क्लेशः स्यात्। रविरञ्जन भवतां समीपे पश्यतु, अत्र तु फुल् वाल्यूम् अस्ति मम समीपे। अतः एव वाल्यूम् अधिकः। गेहे कः शिल्पि निष्वन् गस्थ कन् न्युट च, है ना। ये सूत्र हमने गत सत्र में पढ़े हैं। आज का हमारा विषय है हश्च व्रीहि कालयोः, है ना। हश्च व्रीहि कालयोः, ये सूत्र है। इस सूत्र से होता क्या है, तो कहा पहले हमने ण्युच्च सूत्र पढ़ा था, तो वही प्रत्यय इस सूत्र में से भी हम विधान करेंगे। तो कहा हाको हांगश्च ण्युच् स्यात् व्रीहौ काले च कर्तरि। हश्च मतलब हह च, ये हह धातु है, ठीक है। कौन सी धातु है, तो कहा हा धातु है। हाँ मतलब ओहाक त्यागे, आगे मैंने प्रक्रिया में लिखा है, यहाँ देखो ओहाक त्यागे, ठीक है। और ऐसे ही ओहांग गतौ, ठीक है जी। तो इन दोनों का ही, दोनों में अनुबंध लोप जब करेंगे तब क्या बचेगा, हा बचेगा केवल। हाँ। ओहाक में क का आप अनुबंध लोप कर दीजिए हलंत्यम, ओ का आप ओ की इच संज्ञा कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही ओ, तो क्या बचा, हा बचा यहाँ। ऐसे ही ओहांग में, अब ओहांग में ng की हलंत्यम से इच संज्ञा, ओ की इच संज्ञा, इसमें भी हा बचेगा, ठीक है। तो दोनों धातुओं में इच संज्ञा करने के बाद हा अवशेष रहेगा, ठीक है। ओ की ही संज्ञा किससे होगी मैम? ओ की उपदेशे जनुनासिक इत, ठीक है। अच है ना, अच होने के कारण से उपदेशे जरुनासिक इस सूत्र से ही इस संज्ञा हो जाएगी। तब दोनों में ही क्या अवशेष रह रहा है, इस संज्ञा के बाद दोनों धातुओं में हा अवशेष रह रहा है, ठीक है। तो उस हा से अब हा ऐसा कहने पर सूत्र में क्या केवल पढ़ा है, हा ऐसा पढ़ा है, पंचमी हा, पंचमी विभक्ति है हा। तो हा ये हा का ही रूप है, तो हा ऐसा कह दिया। अब हा कहने से ओहाक का ग्रहण करें या ओहांग का ग्रहण करें, है ना। तो कहा कि दोनों का ही ग्रहण हम कर लेंगे, दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। तो जब ओहाक का ग्रहण किया तो उसको कह दिया हा कहा, ओ की इच संज्ञा करके इन्होंने क्या पढ़ दिया, हा कहा। ऐसे ही ओहांग का जब ग्रहण किया तब ओ की इच संज्ञा करके हांग हा ऐसा पढ़ दिया। आया समझ में। तो हा कहा हांगश, मतलब ओहाक धातु से और ओहांग धातु से दोनों ही धातुओं से न्युट प्रत्यय हो जाए। व्रीहौ काले च कर्तरि, कब होगा न्युट प्रत्यय, तो कहा व्रीहि मतलब धान यह अर्थ का बोध कराना हो, और काले काल अर्थ का बोध कराना हो तो कर्तरि, व्रीहौ काले च कर्तरि। कर्तरि वाच्ये ओहाक धातु से ओहांग धातु से न्युट प्रत्यय का विधान किया है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बनाया है,
उदाहरण क्या दिया है, हायनो व्रीहि। क्या उदाहरण है, हायनो व्रीहि। और हायनो वर्षम, दूसरा उदाहरण दिया है हायनो वर्षम। वर्षम। हाँ, जी, हायनो व्रीहि से व्रीहि का बोध हो रहा है। और हायनो वर्षम, वर्षम मतलब कि काल, एक साल, एक साल, एक वर्ष जो बोलते हैं ना, तो ये काल का बोध कराने वाला है। तो इस हायनहा, इस शब्द से काल का बोध हो रहा है। और ऊपर जो हायनो व्रीहि है, वहाँ हायनहा इस शब्द से व्रीहि का बोध हो रहा है। ठीक है, जी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो विग्रह वाक्य कैसे बताया इसका, जहाति उदकम इति हायनो व्रीहि। जहाति उदकम, ओहाक त्यागे, ये धातु है। ओहाक त्यागे, इस धातु के रूप कैसे चलते हैं, हा धातु के जहाति, ऐसे रूप चलते हैं, जहाति जहीतः। ठीक है, ठीक है ना, श्लू हो जाता है। हाँ, तो जहाति, तो उसी जहाति से, ओहाग धातु का ही लट लकार में जहाति है, तो जहाति उदकम। ठीक है, जहाति उदकम इति हायनो व्रीहि। उदकाधिकम वर्धनात्, मतलब जो धान होता है ना, व्रीहि, जो धान की खेती देखी है कभी आप लोगों ने, आप देखिए ना, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं धान के, एकदम पानी में डूबे हुए होते हैं, है ना, जी, ऐसा ही होता है ना, जी, है ना। मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है कि जो धान के छोटे छोटे पौधे होते हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, तो जब एक साल हो जाता है, उनको बोने के बाद जब एक साल हो जाता है, तो वो पानी से ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बो रखा था तो पानी यहाँ तक है, तो एक साल होते होते वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो धान को देख कर, धान की वृद्धि देख करके, जब धान पानी से ऊपर आ गए, उदकाधिकम वर्धनात्, उदक मतलब पानी, पानी यहाँ तक था, एक साल होते होते धान ऊपर आ गया पानी बढ़ करके, तो उदकाधिकम वर्धनात्, पानी से वो कितना बढ़ गया है ये देख करके ये पता लग जाता है कि इस धान को बो करके ये हायनो व्रीहि, मतलब एक साल का यह धान हो गया है। ठीक है, जहाति उदकम मतलब जल को ये छोड़ करके आगे बढ़ गया है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो हायनो व्रीहि उदकाधिकम वर्धनात्। ठीक है, पानी से ऊपर बढ़ जाना और उस बढ़ने की क्रिया को देख करके हमें पता चल जाना। ठीक है, तो उसको कह दिया हायनहा, हायन ओहाक धातु से बन गया हायनहा। हम प्रक्रिया करते हैं, चलो अब ये तो अर्थ था इस उदाहरण का, तो प्रक्रिया कैसे बनाई जाए, चलिए। धातु, हाँ, क्या है, धातु, हाँ, हा धातु रख लो, एक मिनट, नीचे करते हैं हम प्रक्रिया। ओहाक धातु रखी हमने, ओहाक धातु के क की हलंत्यम से इत संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा होगी, हाँ, तो क्या अवशेष रहा, ओ हा, ये अवशेष रहा। हाँ, अब ओ की भी आप इत संज्ञा कर दीजिए, अच होने के कारण से, हाँ, इत संज्ञा हो गई, तो क्या अवशेष रहा, हा अवशेष रहा। हाँ, ये तो हो गया ओहाक का। ठीक है, अब ओहांग में चलो, यदि आप ओहांग रखेंगे तो क्या होगा, जी, इसमें भी हलंत ओहांग में भी संज्ञा, और उद्देश्य अनुनासिक इससे, जनुनासिक से इत संज्ञा, तो इसका भी क्या अवशेष रहा, हाँ, हाँ ही अवशेष रहा। ठीक है, जी, हाँ, तो ये रहा ओहांग का हा, और ओहाक धातु का भी आ। चलो अब प्रक्रिया करते हैं। इस ओहाक और ओहांग धातु का जो हा है, उस हा से धातु से हम न्युट प्रत्यय कर देंगे, हष्ट व्रीहि कालयोः, इस सूत्र से। हाँ, तो न्युट प्रत्यय करने के बाद अब न्युट प्रत्यय की इत संज्ञा करो। हाँ, जी,
न्युट प्रत्यय के भी अनुबंध का लोप हो जाएगा। ट की हलंत्य जी से इत संज्ञा, अण की न चुटु की से इत संज्ञा। से क्या अवशेष रहा शेष बोलो? यू रह जाएगा। हाँ, यू यू अवशेष रह गया। ठीक है, हा और यू। इसी प्रकार से ओहांग में भी हा और यू न्युट यू प्रत्यय करके। ठीक है, हाँ। अब जी यहाँ क्या करेंगे बताओ? यू और नाकौ से अनादेश करेंगे। हाँ, यु बोर नाको, इससे यू के स्थान पे अन आदेश हो जाएगा। ठीक है, अन यू स्थाने अन इत्यादेशः भविष्यति। हाँ, तो यू के स्थान पे आप अन आदेश कर लीजिए। यू अन अन, ठीक है, हाँ अन, अन ये स्थिति है आपकी। अब क्या करेंगे बताओ? हाँ, यू का आगम कर देंगे जैसे हाँ, काय का हम करते हैं। हाँ, हमें हा या ना बनाने के लिए यह चाहिए ना बीच में, और यह कहाँ से आएगा? यह युग आगम करने पे आता है। ठीक है, इस बीच में कई बार ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो आतो युग चिन्हकृतो हो, इससे क्या हो जाएगा? युग आगम हो जाएगा धातु को। कित होने से आद्यंतौ टकितौ से अंत में हा के बाद उपस्थित हो जाएगा युग आगम। ठीक है, अब युग आगम में क की इत संज्ञा कर दो, उ का अनुबंध लोप कर दो, तो क्या बचेगा? आधा य, यही बचेगा ना। तो ऐसे ही ओहांग में भी युग आगम कर लो फिर। हाय अन, हाय अन। हाँ, ये स्थिति है आपकी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर मैम अब कृदंत होने अब पे संयोग कर लीजिए आप इनमें, है ना। संयोग कर या में, लेंगे। हाँ, या में अ का संयोग कर लीजिए, तो हायन बन गया। हायन बन गया। ओहाक धातु का भी हायन, ओहांग धातु का भी हायन। धातु अलग अलग हैं लेकिन रूप एक ही बनेंगे। ठीक है, हायन। अब ये आपका हुआ कृदंत शब्द। इस कृदंत शब्द से आप सुप्रत्यय ले आएंगे प्रातिपदिक संज्ञा करके, उसको रुस्व और विसर्ग होकर के हायनः बन जाएगा। बन गई, प्रक्रिया हो गई। न्युट प्रत्यय करके हा धातु से न्युट प्रत्यय करके हायनः बना लिया, तो हायनो व्रीहि। ठीक है, ओहाक धातु से हमने बनाया हायनो व्रीहि। अब ओहांग धातु का क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो हायनो वर्षम। अब चलो इसका अर्थ भी समझ लेते हैं हायनो वर्षम का। जहाति भावान, जिहिते प्राप्नोति वा इति हायनो वर्षम। ठीक है, जहाति भावान, भाव शब्द से यहाँ पे भाव पदार्थ लिया है, मतलब वस्तु चीजें। ठीक है, मतलब कोई खिलौना लेके आए बच्चों के लिए। ठीक है, 1 साल हो गया उसको ला करके। ठीक है, तो 1 साल होने के बाद अब क्या कहते हैं बच्चे? ये पुराना हो गया, इसको छोड़ दो। 1 साल हो गया इसको लेके आके, तो है ना। तो ये जो अर्थ है कि जहाति भावान, जहाति मतलब छोड़ देना, तो 1 साल हो गया है, इस कारण से उस पदार्थ को, वो खिलौने को छोड़ दिया, तो उसी को कह दिया हायनो वर्षम। हायन मतलब वर्ष, यहाँ पे मतलब कि ये खिलौना ला करके हायन, 1 साल बीत गया, इस अर्थ को बताने के लिए हायन इस शब्द का प्रयोग किया। हाँ मैम, इसका भी ये अर्थ होगा कि इस खिलौने को मतलब त्याग दो, 1 वर्ष हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हायन मतलब 1 वर्ष, हायनो वर्षम मतलब 1 वर्ष हो गया है, इस कारण से इसने भावान जहाती मतलब छोड़ देता है। हायनः इसमें क्या कृत प्रत्यय हुआ है। ठीक है, और कृत प्रत्यय से क्रिया का बोध नहीं होगा बल्कि कर्ता का बोध होगा। तो जिसने उस वस्तु को त्याग दिया जी वो कहलाएगा हायनः। ठीक है, भावान जहाति मतलब पदार्थान त्यजति, किसी एक चीज को त्यजति छोड़ता है। किस लिए छोड़ रहा है? कारण उसमें क्या है? 1 वर्षम, 1 वर्ष। हाँ, या फिर 1 मासम, हायनो मासः, ऐसा भी बोल सकते हैं। जी मैम। ठीक है, हायनो साप्ताहिकः, साप्ताहिकम।
ऐसा वैसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत वर्ष का ही प्रयोग होगा ना मैम? हाँ, यहाँ पे तो वर्ष का प्रयोग किया है, प्रयोग जी। वर्ष का ही प्रयोग होगा ऐसा नहीं है। आपके अच्छा। सिद्धांत कौमुदी में वर्षम का प्रयोग दिखाया है, ठीक है। तो हाँ जरूरी हम नहीं है हम कि आप वर्षम का ही प्रयोग करना है, इन्होंने 1 साल का समय दिया है, जरूरी नहीं है कि मास का भी कर सकते हैं, हफ्ते का भी कर सकते हैं। हाँ, मास का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हायनो मासः, 1 महीना हो गया, अब आपको ये घर छोड़ना चाहिए जहाँ रेंट पे रहते हैं। वो जो रेंट के जो मालिक होते हैं, ओनर, वो क्या कहेंगे आकर, 1 महीना हो गया, अब आपको छोड़ना चाहिए घर। तो हायनो मासः, ठीक है। जी। हाँ, ऐसे ही हायनः साप्ताहिकम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग बनेंगे, हायनो वर्षम, हायनो व्रीहि। ये आपके कौमुदी में उदाहरण दिए हुए हैं। समझ में आया? सूत्र समझ में आया? जी मैम। हाँ, हाँ मतलब ओहाक और ओहांग, इन ये देखो धातु ओहांग और ओहाक, इन दोनों ही धातुओं से न्युट प्रत्यय हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? तो कहा हश्च व्रीहि व्रीहि कालयोः। कालयोः। इस सूत्र से न्युट प्रत्यय करके आप सूत्र प्रक्रिया बना लेंगे, तो हायनो व्रीहि, हायनो वर्षम, ये प्रक्रिया बन जाएगी। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, एचओडी सर का कॉल आ रहा है, ठीक है। आप जब तक प्रक्रिया देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम। चलिए तो ठीक है, जी मैम। दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, तो हो गया, ये हमारा सूत्र पूर्ण हुआ, हश्च व्रीहि कालयोः। आगे चलें अब। जी मैम। जी मैम। ये मैम, ये जो हाँ, जी हीते प्राप्नोति वा, हाँ, हाँ, इसको भी। जिहीते प्राप्नोति वा इति हायनो वर्षम, ठीक है। दूसरा अर्थ उसका बताया है, ओहांगतु इस धातु से जो बनाया है ना, जी मैम। हाँ, उसी का मतलब प्राप्ति अर्थ में भी धातु है ना। तो जिहीते का अर्थ है प्राप्नोति, जैसे मैंने बताया ओहाक त्यागे, एक तो त्यजति यह अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ हो गया कि प्राप्ति, वो जहाती, यहाँ पे जिहीते आत्मनेपद में बनाया है, तो यहाँ पे जी। प्राप्नोति यह अर्थ लिया है इन्होंने, ठीक है। जी। है ना। ओहांग गतौ यह जो धातु है, ये जो जी। नीचे धातु है ना, हाँ, ये जो धातु है, हम बताओ। हाँ, गत्यर्थक क्या होता है, ज्ञानम गमनम प्राप्ति, ये 3 अर्थ होते हैं गति के। तो यहाँ प्राप्नोति यह अर्थ लिया है, फिर से बता दीजिए, गानम गमनम। ज्ञानम गमनम प्राप्ति, ये गति के 3 अर्थ हैं, ठीक है। तो जी। अलग अलग जगह पे अलग अलग संदर्भ के अनुसार सब पदार्थ ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ओहांग गतौ, ओहांग धातु गति अर्थ में है, और ओहाक धातु त्याग अर्थ में है। त्याग मतलब त्यजति, छोड़ता है, इस अर्थ में, ठीक है। तो यह जो जहाती प्रयोग बन रहा है, जहाती ये जो है, ये जहाती जी। का प्रयोग जो है वो त्याग अर्थ में है, ओहाक धातु का है, ठीक है। जी। जहाती जो जी। प्रयोग बन रहा है वो ओहाक धातु का है, और जिहीते जो प्रयोग है आत्मनेपद में,
वो ओहांग धातु का है। वस्तुतः केवल अर्थ का ही वो है मैम। हाँ, धातु एक ही है लेकिन अर्थ में भेद है। मतलब जी देखने में धातु एक ही लगेगी आपको, लेकिन अर्थ में भेद है और रूप में भी भेद है। देखो, ओहाक का बनेगा जहाती, परस्मैपद पद में रूप बनेगा, और ओहांग नित है, इसलिए जिहीते आत्मनेय पद में रूप बन जाएगा। अनुदात्त नित आत्मनेय पदम, नित धातु जी से आत्मनेय पद होता है, तो ओहांग धातु नित है। न की हमने संज्ञा की ना, जी हाँ, इसलिए नित होने से आत्मनेय पद में बन गया, तो जिहीते ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, तो जहाती जो प्रयोग बनाया हमने वो ओहाक त्यागे इस धातु का रूप है, उसका अर्थ होगा छोड़ना, त्यजती। और वस्तुतः मैम जिहीते, यदि ऑप्शन हाँ यदि बोलो, ऑप्शन आएगा ना कि हायना चित्र कह कश्च प्रत्यय, कहा तो कश्च प्रत्यय, धातु। हाँ, कह प्रत्यय कश्च धातु। हाँ, तो वहां पे केवल हा या नह नहीं पूछेंगे आपसे, हा यनु व्रीहि ऐसे ऐसे पूछेंगे। देखने पे मैम इसका जो प्रत्यय है वो समझ में नहीं आएगा। क्या प्रत्यय समझ में नहीं आएगा? हाँ, जैसे अणुयुक्त प्रत्यय यहाँ पे है वो रखा है ना, वहाँ हाँ, पे वहाँ पे या तो वो हाँ बोलो सुप्री सांग बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। प्रयोग बनाने पर मैम ये प्रत्यय का पता चल रहा है वैसे। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि प्रत्यय का पता नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ देखो, पे हाँ, जी न्यूट प्रत्यय किया है। ये कि जैसे गा अस्तखन में अस्तखन से पता चल गया ये है हाँ, अस्तखन हाँ मैम, धातु। जैसे इसी कि तरह ह्रस्व व्री कालयों में नहीं हाँ, पता चलेगा कि इसमें ओहाक और आंग धातु है कि नहीं, यही कहना चाहते हैं सर। अच्छा, ओहाक और, हाँ, अच्छा नहीं, रचनाशाली का प्रश्न है कि धातु नहीं पता चलेगा, और आपका हिमांशु, आपका प्रश्न है कि प्रत्यय नहीं पता चलेगा, ऐसा जी ही है ना? मैम। हाँ, तो देखो, धातु तो क्या है, हश्च, सूत्र में ह पढ़ दिया है ना, तो ह ऐसा पढ़, ये पंचमी है, पंचमी है ये, तो उसका धातु हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ओहाक और ओहांग ये दो धातु हैं। जब हमने आज पढ़ लिया तो ये दिमाग में आपके संस्कार बन गया है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, जी मैम। ठीक है ना, आपको इस तरह से ये याद रहेगा कि ओहांग और ओहांग धातु है। ठीक है, और जब हा या नहा आप रूप देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हा धातु है इसमें। अब रही प्रत्यय की हाँ बात, ठीक है, तो अब प्रत्यय तो देखो, आ या नहा इस शब्द में अंतिम रूप क्या है, अन ऐसा सुनाई दे रहा है आपको। आना है ठीक जी। है, अन ऐसा सुनाई जब दे रहा है, तो अन को सुन करके आपको अनुमान लगाना है कि अन आदेश किसके स्थान पे होता है? जी न्यूट। मैम, यू के स्थान पे। यू के स्थान पे होता है। ठीक है, अब यू के स्थान पे अन आदेश हुआ, अब ये यू क्या हो सकता है बताओ? रण- यू प्रत्यय, तो केवल यू प्रत्यय तो होगा नहीं, ल्युट भी हो जी मैम। सकता है, न्यूट भी हो सकता है। ठीक है, जी लुट। ल्युट भी तो हो सकता है, जी ल्युट, ल्युट प्रत्यय भी तो होता है ना जिसका यू बचता है। जी जी मैम। ठीक है, अब तुम्हें प्रश्न दिया लुट। है तो मैं बता ही देती हूँ, सही प्रश्न है ये। ठीक है, न्यूट भी प्रत्यय है और ल्युट भी प्रत्यय है, दोनों की ही इत संज्ञा करके यू ही अवशेष रहता है। तो अब प्रश्न ये जी उठ जाता है कि हाँ या ना में यदि ऑप्शन दे दिया आपको, ल्युट प्रत्यय है या न्यूट प्रत्यय है। जी जी मैम। ठीक है, तो ल्युट जो है, ल्युट और न्यूट में देखो, हाँ या ना हमें हमें यह भी सुनाई, चलो यहाँ देख लो, हाँ या ना हमें हमें यह भी सुनाई दे रहा है। धातु तो हमें याद आ गई कि ठीक है हाँ धातु है, और प्रत्यय याद आ गया हमें अन है, तो जो यू के स्थान पे हुआ है, तो अभी यह कहाँ से आया, बीच में यह कहाँ से आ गया? जी मैम, ये हाँ युग का यह है। युग का यह है, और युग, ये थोड़ी सी जब प्रक्रिया हम पढ़े होंगे तभी इतना दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अब वो ये जी युग मैम। आगम कहाँ होता है, तो ऋणित हित ऋणित हो तो तभी युग आगम होगा।
तो जी ल्युट हाँ, ल्यूट में नहीं है। नहीं है और न्यूट णित है, ना कि हम स्त्रियां नीट है। करते हैं। जी मैम, ये हमको थोड़ा कंफ्यूज था कि जैसे कि यू तो मान लीजिए वहाँ भी होता है और यहाँ भी है। हाँ ठीक है, तो ये वस्तुतः मैम पूछेगा नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा संदेह लग रहा था। नहीं ऐसे पूछेगा, पूछ सकते हैं, पूछेगा नहीं ऐसा नहीं है, आपको हाँ या ना ऐसा दे करके ल्यूट न्यूट युट इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। हा या न अत्र कः प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययः, न्युट् प्रत्ययः, युट् प्रत्ययः या नूल हाँ, प्रत्यय अब है। क्लियर हो गया मैम। ठीक है, ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे न्युट प्रत्यय है। ठीक है, जी मैम। हाँ, तो जो व्याकरण जिसने पढ़ा होगा तो उसको तो इस तरह देखना होगा कि यहाँ पे युक का जो य आया है वो णित होने पर ही युक आगम होता है, और ल्युट जो है णित है नहीं, तो न्युट आगम णित है ना कि हमने संज्ञा की है। जी मैम। ठीक है, तो न्यूट इस प्रकार हमें प्रत्यय को पहचानना है। स्पष्ट हुआ? जी मैम। जी मैम, यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, धातु भी स्पष्ट हुई ना? जी ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार सूत्र पूर्ण हुआ, हश्च व्रीहि कालयोः। कालयोः। आगे चलें अब। जी जी सुन रहे हो शाश्वत, आकाश, जी मधु? मैम, सुन रहा हूँ। हाँ, समझ में आया ना? हाँ मैम। हाँ, जी मधु जी आप भी सुन रहे हैं ना? मधु जी? जी 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 मैं सुन रही हूँ। हाँ, चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा सूत्र कौन सा है, बोलो? हाँ, हारे धुन। पृस्त्रिल्वः समभिहारे गुण। ये हमारा सूत्र है, पृस्त्रिल्वः समभिहारे गुण। ठीक है, अब यहाँ पे प्रु श्री लु ये धातुएं हैं हमारे सूत्रकार से। देखो, प्रु श्री लु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः समभिहारे वुन् प्रत्ययो भवति। प्रु श्री लु इन तीन धातुओं से समभिहार अर्थ में वुन् प्रत्यय होता है। समभिहार का क्या अर्थ है? तो कहा साधुकारित्वम लक्ष्यते। ठीक है, जो बहुत अच्छे से किसी काम को करता हो, जैसे कोई भी काम ले लो, एक तो होता है मन से करना कि मतलब मेरी बहुत मन कर रहा है, जैसे ड्राइंग बनाना ही ले लो, एक तो मन से बनाने बैठो ड्राइंग तो कुछ तो अच्छा बन जाता है, और एक जबरदस्ती कोई आपको प्रेशर कर रहा हो कि नहीं कुछ ड्राइंग बनाओ बनाओ बनाओ, प्रेशर में आकर के बैठो, तो हम उतना मन से वो काम नहीं करते। ठीक है, तो साधुकारित्वम का वही मतलब है कि किसी काम को बहुत ही अच्छे से करना, तो बहुत अच्छे से जो किया गया कार्य होगा, तो ऐसा अर्थ समभिहारः साधुकारित्वम, जहाँ साधुकारित्व अर्थ का बोध हो रहा हो वहां वुन् प्रत्यय होता है। ठीक है, तो क्या उदाहरण बनाया इन्होंने, देखो प्रु धातु का उदाहरण क्या बनाया, प्रवकः। हाँ, प्रु धातु का उदाहरण बनाया प्रवकः, और श्री धातु का उदाहरण बनाया सरकः, लू धातु का उदाहरण बनाया लवकः। ठीक है, प्रु प्रु धातु का उदाहरण प्रवकः। ठीक है, और श्री धातु का उदाहरण क्या बनाया, बोलो? सरकः। और लू धातु का उदाहरण क्या बनाया, लवकः। लवकः। लू धातु कौन सी है आप बता सकते हो? हाँ बोलो। लुई छेदने धातु मैम। हाँ, लुई छेदने धातु है। ठीक है, लुई छेदने। और सरकः में श्री धातु कौन सी है? धातु हाँ गतौ। बोलो। श्री गतौ। हाँ, श्री गतौ। ठीक है, श्री गतौ धातु है। और ऐसे ही प्रु कौन सी धातु है? प्रुगतौ। ठीक है, प्रुगतौ, श्री गतौ और लुई छेदने। ठीक है, तो प्रवकः गत्यर्थक धातु है, तो बहुत अच्छे से साधुकारित्वम,
लवकः मैं आपको समझाती हूँ, समझ में आएगा। लूई छेदने लुनाति, लुनाति मतलब सब्जी काटना, छेदन क्रिया को करना। ठीक है, तो मान लो सब्जी काट रहे हो आप, किचन में सब्जी काट रहे हो या फ्रूट्स काट रहे हो, तो एक तो आप उसको बड़े ढंग से सलीके से काट करके सजा के रखो, ठीक है, या फिर काटने बैठो, मन है नहीं आपका काटने का, कस 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 जैसा मर्जी है वैसे काट के रख दिया आपने। ठीक है, दोनों ही काटना है, दोनों ही काटना है। आप दोनों तरीके से काट करके सब्जी तो बन जाएगी, सब्जी तो पक जाएगी, लेकिन एक हो गया साधुकारित्व कि मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से आपने काटा, और एक हुआ कि मतलब बिना आड़ा मेड़ा टेढ़ा कैसे भी काट करके आपने सब्जी बना ली, तो ये साधुकारित्व नहीं हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो साधुकारित्व बहुत ही सलीके से किसी काम को करना, ये अर्थ को बोध कराने के लिए यहाँ पर प्रु और श्री और लू धातु से आप गुण प्रत्यय करेंगे। तो लुनाति इति लवकः, जो बहुत सुंदरता से सब्जी को काट रहा है या फल काट रहा है, उसको कह दिया हमने एषः लवकः। ठीक है, ये लवक है, लवकः है, इसको कह दिया लवकः, मतलब बहुत सुंदरता से ये सब्जी को काटता है। ठीक है, ऐसे ही सरकः, सरति, श्री गतो धातु से बन गया सरति, मतलब गच्छति, गमन क्रिया को मतलब, हाँ अब ये भी समझ लो, ये भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारे प्रकरण के जो अनुसार होगा वो जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्लास चल रही है तुम्हारी, ठीक है, अब ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, है ना, गलती से तुम वहां पहुंच गए, तुम्हें पता नहीं था कि अभी गुरुजी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास के सामने पहुंच गए, अब गुरुजी को पता न चले इसलिए बहुत ही चालाकी से धीरे से वहां से सरक लिया। ठीक है, साधुकारित्वम, ठीक है ना, किसी का कोई भी काम हो सकता है, किसी भी काम को बहुत ही सुंदरता से करना। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही प्रवकः, प्रवकः प्रु धातु भी गति अर्थ है। चलो, तो ये तो हो गया आपको समझाने का तरीका, मैंने अपने तरीके से आपको समझाया। ठीक है, अब चलते हैं प्रक्रिया में। प्रक्रिया भी बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है। तो चलो प्रवकः की प्रक्रिया करो। हाँ, प्रु धातु, हाँ बंद करो, प्रु धातु कार की संज्ञा हो जाएगी मैम। हाँ, ऊ की संज्ञा नहीं होगी, ऊ की संज्ञा नहीं होगी। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, जो अच अनुनासिक होंगे उनकी ही संज्ञा होगी। तो प्रू में ऊ अनुनासिक नहीं है, इसलिए उसकी संज्ञा हम नहीं कर सकते हैं, प्रू धातु ही रहेगी आपकी। प्रू धातु से आप प्रत्यय कौन सा करेंगे बताइए? प्रुस्रिल्वः समभिहारे बुन, है ना, बुन प्रत्यय कर लेंगे हम। चलो, हाँ अब बनाओ आगे। वुन, हाँ वुन, प्रू वुन रहा, बनाओ बनाओ। वुन में न की संज्ञा हलंत्यम से, मैम प्रू और वु। अब युवोर नाकौ, हाँ, युवोर नाकौ, बताओ शालिनी कौन सा आदेश होगा वु के स्थान पे? युवोर नाकौ। हाँ, इस सूत्र से आदेश क्या होगा? अक आदेश, अक आदेश, हाँ सही, अक आदेश कर लेंगे। वु के स्थान पे क्या आदेश हो गया? अक आदेश हो गया। ठीक है, प्रू अक। हाँ, अब क्या करेंगे हम? ऊ को गुण कर लेंगे, ऊ को ओ गुण कर लेंगे। गुण, सार्वधातु कार्ध धातु कयो, क्यों आकाश? इसी सूत्र से होगा। हाँ मैम। हाँ, गुण करके क्या बनेगा बताओ? प्रो अक। हाँ, प्रो अक, आपकी स्थिति हो जाएगी प्रो अक। अब बताओ क्या होगा शालिनी, रचना? यचो यवयावः। हाँ, एचो यवायावः से ओ के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? औ, आव, आव आओ, करेंगे।
आव हाँ मैम। आव होगा। अब आदेश नहीं मैम, मैम, आदेश केवल और अब मैंने आव बोल दिया तो तुमने मान लिया कि आव हो जाएगा। नहीं मैम, मैम मैंने बोला था वो आदेश। हाँ ठीक है, तो अब ओ के स्थान पे क्या आदेश होगा, अब आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका प्रव अक, ठीक है, प्रव अक ये बन गया। अब आप संयोग कर लो इसका, प्रवक, क्या बन गया, प्रवक, ठीक है। अब ये कृदंत हो गया, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय होकर के प्रवक, ठीक है। ऋतु विसर्ग। हाँ, ऋतु और विसर्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही चलो श्री धातु से बना लो। श्री धातु से क्या प्रत्यय करोगे, प्रवका का अर्थ क्या करना? प्रवकः गति विशेष प्रुगतौ। अच्छी तरह से जाना। हाँ, अच्छी तरह से जाना। हाँ, गमन क्रिया बहुत ही अच्छी तरह से करना, ठीक है। ऐसे ही श्री गतौ, श्री धातु भी गति अर्थ की है, तो श्री धातु से हाँ गुण प्रत्यय। ठीक है। चलिए आगे चलें फिर। श्री धातु जी से, मैम। श्री धातु से आप कर लीजिए कौन सा, गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय, हाँ, फिर युवोर नकार नाको की से युवर नाको से अक आदेश। आदेश, हाँ, फिर अब श्री अक। को गुण कर लेंगे, री को अर गुण हो जाएगा, कार्य धातु कार्य धातु के योग से, तो सर बन गया। अब मिला लो तो सर का संयोग कर लीजिए, सर का, जी। सर का बन जाएगा। समय समाप्त हो गया है आपका। कार को गुणादेश, चारु धातु काल धातु का योग। मीटिंग लेंगे। हाँ